नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट होने में खिलाफत मूवमेंट का एक बड़ा रोल था। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है और कौन किया था, ये सब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये मूवमेंट स्टार्ट ही क्यों हुआ था। खिलाफत मूवमेंट का इंडिया में स्टार्ट होने का मेन कारण था दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें ऑटोमन एम्पायर ब्रिटिश से हार जाता है और खलीफा खुद एक रिलीजियस लीडर था इस्लाम का, जिससे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बुरा लगा और सबने खिलाफा के सपोर्ट में अलग अलग मूवमेंट को स्टार्ट किया, वो भी अलग अलग जगह से। यह बात जब इंडियन मुस्लिम के लोगों को पता चला तो उन्होंने भी खलीफा के सपोर्ट में एक मूवमेंट को स्टार्ट किया, जिसको आज हम खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को दो भाई लीड कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। मार्च 1919 को बॉम्बे में खलीफत कमेटी को बनाया जाता है, जिसका मेन कारण था खलीफास टेम्परल पावर को हराने का। गांधी जी इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का सोचते हैं, जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर इस मूवमेंट को अंजाम देंगे। इसके लिए वो कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 में कांग्रेस को मना लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए विद द सपोर्ट ऑफ खिलाफत। अब बात आती है व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसका जवाब गांधी जी अपने लिखे बुक हिंद स्वराज में देते हैं, जहां वो बताते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया है। जिसके बाद दिसंबर 1920 नागपुर में कांग्रेस सेशन होता है, जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है, जिसमें वे लोग सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे। इनकेस गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया तो फुल सिविल डिsobedience कैंपेन को लॉन्च कर दिया जाएगा। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 से शुरू हो जाता है, जहां पर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो भी अपने अपने एस्पिरेशन के साथ स्वराज के नाम पे सब खड़े हो जा रहे थे, पर अलग अलग व्यक्ति का अपना अलग अलग अंडरस्टैंडिंग था स्वराज को लेकर। तो आइए अब बात करते हैं हम टाउन्स में स्वराज को लेकर लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग था। टाउन्स में मिडिल क्लास पीपल का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स सबने अपना पढ़ाई, जॉब और लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया और मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। काउंसिल इलेक्शन के साथ साथ फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट कर दिया गया और लिकर शॉप्स को पिकेट कर दिया गया। पर इन सब के बावजूद भी टाउन्स में ये मूवमेंट फेल हो गया, जिसका सीधा सीधा कारण था खादीज के कपड़े, जो बहुत ही महंगे थे, जिसे गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे और इंडियन इंस्टीट्यूशंस उतना डेवलप नहीं थे उस टाइम, जिसके कारण सारे लोग वापस आ जाते हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। तो अब बात करते हैं मूवमेंट इन कंट्रीसाइड एंड देयर अंडरस्टैंडिंग विथ इन स्वराज। इन कंट्रीसाइड पीजेंट और ट्राइबल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जो धीरे धीरे उनका स्ट्रगल वॉयलेंट में कन्वर्ट हो जाता। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट इन अवध। पीजेंट मूवमेंट को बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे और उनका मूवमेंट लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार्स के खिलाफ था। यही सब देखते हुए 1920 में दी अवध किसान सभा बनाया जाता है, जिसको जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ लोग मिलकर लीड कर रहे थे। तो अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग उनको भगवान मानते थे, जो गुरिल्ला वॉरफेयर को लीड कर रहे थे आंध्र प्रदेश के गुंडम हिल्स में। अल्लूरी सीताराम राजू पुलिस स्टेशन पर रिबल्स अटैक्स भी करते हैं, पर बाद में उन्हें पकड़ लिया जाता है और 1924 में मार दिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। अब बात करते हैं स्वराज का मतलब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था। स्वराज का मतलब प्लांटेशन वर्कर के लिए यह था कि वह आप फ्रीली मूव कर सकते हैं यहाँ से। उन्होंने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का विरोध किया, जो मात्र वही एक तरीका था जो उन्हें प्लांटेशन से भागने में मदद कर सकता था बिना परमिशन के। पर वो रास्ते में पकड़े जाते हैं, जिसके बाद फिर से उन्हें वहीं भेज दिया जाता है। यह सब देखकर हमें अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि स्वराज को लेकर सबका अपना अलग अलग अंडरस्टैंडिंग था। सब अपने अपने तरीके से स्वराज का मतलब देख रहे थे, जो कि मेन कारण बनता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेल होने का।